अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। रमज़ान उल मुबारक मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। इस महीने के दौरान तमाम उम्मत मुसलमान रोज़ों और इबादत में मशगूल हो जाती है। मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा करना है। सो रमज़ान उल मुबारक एक आजमाइश है जिसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें ईद उल फित्र के त्यौहार की सूरत में खुशियां मनाने का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन और महकमों से ताल्लुक़ वफाकी इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस बार तमाम सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फित्र के मौका पर 5 छुट्टियां दी जा रही हैं। मुलाजमीन की पहली छुट्टी 29 रमज़ान उल मुबारक से शुरू होगी जो कि 3 शवाल तक जारी रहेंगी। इस तरह मुलाजमीन मुसलसल 5 दिन तक ईद उल फित्र की छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज हो सकेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता साल ईद उल फित्र के मौका पर अमाराती हुकूमत ने सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन को बराबर छुट्टियाँ दी थीं, जिसका निजी शोबे के मुलाजमीन की जानिब से बहुत खैर मकदम किया गया था। इस बार भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि निजी शोबे के मुलाजमीन को भी सरकारी मुलाजमीन की तरह 5 छुट्टियाँ दी जा सकती हैं। ताहम निजी मुलाजमीन की छुट्टियों के हवाले से अमाराती हुकूमत अगले चंद रोज़ में अलग सर्कुलर जारी करेगी। ईद उल फित्र के दिन का सरकारी तौर पर ऐलान 29 रमज़ान को चांद के नज़र आने या न आने के बाद ही किया जाएगा। इस बार रमज़ान उल मुबारक का 29वां रोज़ा 22 मई बरोज़ जुम्मतुल मुबारक होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 3 शवाल 26 मई 2020 को होगी। इस सूरत में सरकारी मुलाजमीन जुम्मा से लेकर मंगल तक 5 छुट्टियों से खूब लुत्फ उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि इस बार अमारात में रमज़ान उल मुबारक के महीने में पुलिस गदागरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रही है। दुबई पुलिस के सीनियर ओहदेदार कर्नल अली सालिम ने बताया है कि पुलिस ने रमज़ान उल मुबारक के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से 102 भिखारी गिरफ्तार कर लिए हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। कर्नल सालिम का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भीख मांगना गैर कानूनी हरकत है क्योंकि भिखारी और भिकार ने लोगों की रहमदिली और ईसार से गलत फायदा उठाकर इनसे लंबी रकम बटोर लेते हैं। इस बार रमज़ान उल मुबारक में पुलिस की जानिब से गदागरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। जिन इलाकों और बाजारों में गदागरों की अक्सरियत होती है वहां पर इस बार पुलिस की जानिब से निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर लोग किसी को भीख मांगता देखें तो फौरी तौर पर 901 पर कॉल करके इतला दें या फिर ई क्राइम के प्लेटफार्म से इतला दी जा सकती है। कर्नल सालिम ने मजीद कहा कि गदागरी का चोरी चकारी और लूट मार से बहुत गहरा ताल्लुक है। अक्सर गदागर बच्चों और जहनी माजूर अफराद और मरीजों को अगवा भी कर लेते हैं या इनका सामान चुरा लेते हैं। लोगों को गदागरी की रोकथाम में साथ देने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अगली अपडेट के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।